कभी नकल के लिए बदनाम रहा भिंड जिला अब नकल के कलंक को मिटाने में कामयाब हो रहा है। भिंड जिले में खुलेआम चलने वाली नकल के कलंक को मिटाने का श्रेय तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा और एसपी नवनीत भसीन को जाता है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में आईपीएस नवनीत भसीन ने नकल पर लगाम लगाने का पूरा प्लान विस्तार से बताया। नकल के मामले में मध्य प्रदेश का भिंड और मुरैना जिला खासा बदनाम रहा है, लेकिन वहां पर नकल पर नकेल करने की भरकस कोशिश की गई। भिंड जिले में एसपी रहते हुए आईपीएस ऑफिसर नवनीत भसीन ने भी बहुत प्रयास किया और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, भिंड और मुरैना का जो क्षेत्र है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है, वहां पर बहुत आरोप लगते हैं। जैसे जामताड़ा एक मॉडल था जहां से ठगी अंजाम दी जाती थी, उससे नकल के मामले में ग्वालियर चंबल अंचल का नाम भिंड मुरैना आता था। मुरैना में रहते हुए और भिंड में रहते हुए, खासतौर पर भिंड में पुलिस अधीक्षक थे आप, कैसे नकल पर नकेल लगाएगी और कैसे इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है? कौन लोग होते थे जो नकल की सामग्रियां उपलब्ध कराते थे और नकल कराते थे? जैसा कि आपने खुद बताया कि पूरा ये क्षेत्र काफी प्रभावित रहा है नकल से पूर्व में, और जिसके चलते हमारे जो ऊर्जावान युवा हैं वो अपनी ऊर्जा सही डायरेक्शन में नहीं लगा पाते थे और केवल उनका ध्येय ये हो जाता था कि हम लोग 10th कैसे भी करके पास करके कोई छोटी मोटी नौकरी प्राप्त करें और जीवन यापन करें। परंतु उस क्षेत्र में असीम ऊर्जा का भंडार है और युवाओं में जोश का माहौल रहता है। उसे देखते हुए तत्कालीन समय में मेरे साथ मेरे बैचमेट कलेक्टर थे इलैया राजा टी, उन्होंने और उनकी टीम ने, जिसमें कि सीओ जिला पंचायत तत्कालीन समय प्रवीण सिंह और हमारे एडिशनल एसपी अमृत मीणा, फिर हमको समझ में आया कि हम इस बुराई को रोक सकते हैं और ये टीम एफर्ट हमारा रंग ला सकता है। और फाइनली हमको पुलिस मुख्यालय से सपोर्ट मिला और हमारे तत्कालीन जो आईजी थे उमेश जोगा सर, उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स भी प्रोवाइड कराया और एक साथ मिला जुला जब एफर्ट हुआ कई डायरेक्शन का, तो उसका परिणाम ही हुआ कि वहां नकल लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है। आज भी वो नकल की समस्या प्रतीत नहीं होती है और उसका जो सकारात्मक पहलू है वो यह है कि वहां के बच्चे जो पहले केवल आर्मी, बीएसएफ और पुलिस में सिपाही बन के ही संतुष्ट होते थे, उनमें से कुछ बच्चे आगे बढ़कर डीएसपी बने हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी विभिन्न सेवाओं में पहुंचे हैं। तो बच्चों से भी आप लोगों ने संवाद किया होगा। बहुत सारे बच्चे अपना भविष्य खराब कर चुके होंगे क्योंकि कानून है, नकल करते आप पकड़े जाते हैं, एफआईआर होती है, सजा होती है, जुर्माना होती है। ऐसे बच्चों से भी आप लोगों ने बाद में मिले क्या कि जो नकल के फेर में पकड़े गए हों? उस समय बच्चों से जो बातचीत होती थी, हमारा टारगेट ये था कि जो बच्चे नकल कर रहे हैं उनको नकल के दुष्प्रभाव से परिचित कराया जाए, उनको ह्यूमिलेट ना किया जाए, उनको ये ना लगे कि उनकी कोई अकेले उनकी गलती है। कहीं ना कहीं वो सिस्टम उनको प्रोवाइड कुछ कर रहा था, सहयोग, और फाइनली बच्चों को जो फीलिंग आना शुरू हो गई, हमें इस सिस्टम में सपोर्ट नहीं करना है। हो सकता है एक बार बच्चा, इस बार कठिन दौर हो तो बच्चा फेल हो जाए और एक कड़वी घूंट पीना पड़े 1 साल का, पर वो 1 साल अगर नकल ना करके पास नहीं हो पाया तो वो 1 साल खराब नहीं होगा, इसका जीवन बहुत अच्छे से, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट रहेगा। फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। अगर आप 1 साल नकल की वजह से पास नहीं भी हुए तो वो घूंट पीकर आप अगले साल की तैयारी कर सकते हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर नवनीत भसीन से हम बातचीत कर रहे थे और नकल पर कैसे नकेल कसी उन्होंने बताया। समाज को, शिक्षकों को, पेरेंट्स को और बच्चों को, सबको जागरूक किया। इसके चलते आज भिंड और मुरैना में जो नकल के बड़े केसेस सामने आते थे वो कम हुए हैं और ऐसे में लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है क्योंकि युवाओं में जोश बहुत है, बस उस जोश का सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। कैमरा पर्सन रजत दुबे के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।